जी अस्सलाम वालेकुम। अपना जी आ जाए, जल्दी से ज्वाइन कर लें। मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवा दूं। ठीक है, मैं यहाँ पर अमेजोन इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरा नाम सुमेरा है और मैं पिछले 3 साल से अमेजोन के ऊपर काम कर रही हूँ। अमेजोन, ईबे और शॉपिफाई के ऊपर मेरी एक्सपर्टीज है। और इसके अलावा ये कि जो अमेजोन के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं उनमें मैंने सब में काम किया हुआ है। मेरा मतलब ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। बाकी में कि आप लोगों की क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं, आप लोग क्यों अमेजोन सीखना चाहते हैं, वीए बनना चाहते हैं या आप लोग अपना काम करना चाहते हैं, किस प्रोस्पेक्टिव से आप लोग यहाँ पर आए? एज अ विजुअल असिस्टेंट आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती हैं, ठीक है। और बाकी लोग? जी, देखिए ऑनलाइन काम करने का दो मतलब होते हैं। एक ये कि आप अपना काम खुद करें और दूसरा ये कि आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करें। वीए के लिए आप करना चाहते हैं, सब लोग ऑलमोस्ट वीए के लिए ही करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, ये अच्छा है कि घर बैठ के आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जितना मतलब होता है ना जरूरी कि आप एक स्किल को सीखें या उसमें एक्सपर्टीज हासिल करें, उसके साथ साथ उतना ही मतलब पैरेलल आपको दोनों चीजें लेकर चलनी पड़ेंगी। क्लाइंट हंटिंग इसको कहते हैं, ठीक है। उस पे आप लोगों का है कोई कि क्या काम आप लोगों ने किया हुआ है? ठीक है। अब जैसे मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि मैंने आपको अमेजोन सिखाना है या मैंने उसका आपको बेसिक स्किल सिखानी है ताकि आप लोग जब उसके ऊपर फर्दर चीजें सीखे तो आपकी एक बेस बनी हुई हो, ठीक है। तो उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि साइड बाय साइड आपके जो इसको क्या कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, फिर इसके अलावा और क्या है आजकल? ट्विटर तो बड़ा पीछे चला गया है। मोस्ट इफेक्टिव जो है ना लोगों को रीच आउट करने के लिए वो मेरे ख्याल में इंस्टा और फेसबुक ही है अभी तक। और लिंक्डइन भी है टू सम एक्सटेंट, लेकिन मुझे आज तक कभी लिंक्डइन से क्लाइंट नहीं मिला। ठीक, नहीं नहीं, एवरीवन। हाँ जी, मतलब ये है कि जिस तरह हमें मोर मोर फ्रिक्वेंटली आदत पड़ी हुई होती है ना फेसबुक को यूज करने की या उसको स्क्रॉल करने की, उस तरह हम लोग लिंक्डइन को नहीं करते, शायद ये वजह है। इसी तरह जो डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आर है, उसके अलावा कौन सा freelancer.com है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के ऊपर आप लोग अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग शुरू करें, ठीक है, क्योंकि हर चीज को रैंक होने में और इन होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने साथ साथ करते रहना है। अच्छा जी, अब हम फॉर्मली अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आज ही आप लोगों को बेसिक से ही बताऊंगी। हाँ जी, ई कॉमर्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? व्हाट इज ई कॉमर्स? आप लोग जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे ना मेरे साथ, मुझे उतना ही आप लोगों को पढ़ाना या समझाना ज्यादा इजी होगा, ठीक है। कॉमर्स होता है ना ट्रेडिंग, ठीक है। तो जब हम उसको ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू करते हैं उसको ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। फर्क ये होता है कि जो ट्रेडिंग होती है अगर वो ऑनलाइन के अलावा हो तो वो शॉप्स पे होती है, पर्सन टू पर्सन होती है, इस तरह से होती है। बट इंटरनेट के ऊपर जब आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, कोई चीज सेल करते हैं या बाय करते हैं, दैट इज थ्रू वेबसाइट्स, ठीक है। अब वो जो वेबसाइट्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वो डिफरेंट कस्टमर्स के लिए होती हैं। मतलब अगर आप ये कहें ना कि मैं एज ए इंडिविजुअल पर्सन हर वेबसाइट से बाय कर पाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं होता। आप एक ऑनलाइन स्टोर से बाय कर सकते हैं या आप एक रिटेल शॉप से कर सकते हैं जो आपको एक सिंगल यूनिट परचेज करना अलाउ करे। इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको एमओपीयू ऑफर करते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे 100 पीस आप ले सकते हैं, कम से कम 10 पीस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक काइंड होती है। तो ई कॉमर्स जो है, जब आप ऑनलाइन सेलिंग या बाइंग करते हैं तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं, जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू होती है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं
पाकिस्तान में मोस्ट फेमस वेबसाइट कौन सी है बाइंग के लिए? Traz.com। किसी ने उसके ऊपर सेलिंग की आप लोगों में से? बाइंग की आपने? धोखा भी करा चले, दोनों एक्सपीरियंस हो गया आपको। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस साइड बाय साइड, ठीक है। अब ये देखें, जो मैं आपको कंपनीज बता रही थी, बेसिकली ये कंपनीज नहीं है, ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब जो पहली वेबसाइट है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है B2B। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। ये वेबसाइट्स आपको कभी भी एज इंडिविजुअल पर्सन बाय नहीं करने देती है, आपको कंपनी के थ्रू उसको बाय करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर अलीबाबा है, अलीबाबा सिंगल इंडिविजुअल पर्सन को अलाउ करता है कि आप ले, लेकिन इनका MOQ है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आप इनसे कभी भी सिंगल पीस नहीं ले सकते। अगर आप सिंगल पीस इनसे लेते हैं तो एज अ सैंपल आपको भेज देंगे, लेकिन कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपको नहीं इस तरह से देंगे। ये होलसेल डील करते हैं। B2B मीन्स आप सिंपल अदर वर्ड्स में कह सकते हैं होलसेल। हाँ जी। इसी तरह DS गेट है। पाकिस्तान में कोई एग्जांपल दे सकता है होलसेल की, होलसेल वेबसाइट की? जी बहुत सारी होंगी, लेकिन फेमस नहीं है इसलिए हमें पता नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह अब आगे B2C। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर, ठीक है। ये ज्यादा फेमस हुए हैं ऑनलाइन, जैसे कि आप लोगों ने एग्जांपल दी दराज की, ठीक है। ये रिटेल शॉप है या एक स्टोर है जहाँ से आप जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं। ई कॉमर्स की वेबसाइट पे हमेशा बाय बॉक्स का बटन होता है, ठीक है। बाय नाउ या बाय इस तरह करके कोई बटन होता है जिसके थ्रू आप बाइंग कर सकते हैं। तो इंटरनेशनली ये कौन सी वेबसाइट्स है? Amazon है, वॉलमार्ट है, eBay है, अली एक्सप्रेस, अली एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि कस्टमर टू कस्टमर बाइंग सेलिंग अलाउ करती हैं, जैसे कि उसको बोलते हैं हम C2C। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी वेबसाइट है? OLX। इसी तरह पाक व्हील है, ठीक है। पाक व्हील भी है जिसमें एक इंडिविजुअल पर्सन जाके अपनी चीज की लिस्टिंग लगाता है, एड लगाता है कि मैंने ये चीज सेल करनी है। दूसरा आता है कहता है मैं इसको बाय कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह कुछ वेबसाइट्स होती हैं C2B, मतलब कस्टमर टू कंपनीज, ठीक है। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल आ जाती है जो इसमें ज्यादातर सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। जैसे मार्केटिंग सर्विसेज होगी, जैसे होते हैं ना इंटरनेट पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को? जैसे ये टिकटॉक पे होते हैं ना, जैसे कुछ टिकटॉकर्स बड़े मशहूर होते हैं, ठीक है, उनको हम इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ क्या कह सकते? बूस्टर्स, एग्जैक्टली। आप उनको कोई भी नाम दे लें, ठीक है। तो मोस्टली टाइम उनके लिए चलती है इन्फ्लुएंसर्स। तो इन्फ्लुएंसर्स जो है वो अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज सेल करते हैं डिफरेंट कंपनीज को। डिफरेंट कंपनीज जो है उनको अप्रोच करती हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट जो है इसको आप सेल करें। तो इस तरह से C2B काम होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंग ऑनलाइन, ठीक है। अगर देखें ना, हमारा ज्यादातर जो है डीलिंग होनी है ज्यादा एज अ सेलर, आपने फोकस रखना है एज अ सेलर, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, आप देखें जो ई कॉमर्स होती है ना, ये दो तरह की वेबसाइट्स के थ्रू हो सकती है। या तो आप अपनी वेबसाइट बना लें, ठीक है, वो आपकी अपनी दुनिया होगी, आपका अपना रूल होगा, आपका अपना लॉ होगा, आप उसको जैसे मर्जी चलाएं, ठीक है। दैट इज योर ओन वेबसाइट, आप उसके ऊपर अपनी मर्जी की प्राइस लगाएं, आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं। एक सेलिंग होती है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के थ्रू। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म ये कि वो वेबसाइट किसी और की है, ठीक है, उन्होंने उसके अंदर आपको एक छोटा सा स्टोर बनाने की जगह दी हुई है जिसमें मुख्तलिफ सेलर्स अपने छोटे छोटे स्टोर बना लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप बड़े से मॉल में जाते हैं, लालपुर गैलरिया में जाते हैं, वहां पर एक बड़ी सी मार्केट है, लालपुर गैलरिया, उसके अंदर छोटी छोटी दुकानें हैं, वो डिफरेंट सेलर्स की शॉप्स हैं। तो इसी तरह जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म होता है, जैसे Amazon है, eBay है, वॉलमार्ट है, फेयर.com है,
इस तरह और भी बहुत सारी हैं। इसी तरह alibaba.com है, ठीक है। तो वो एक बड़ी मार्केट है, बड़ी मार्केट प्लेस है, उसके अंदर स्टोर्स हैं लोगों के। सेगमेंटाइज होता है जब आप उसकी डिफरेंट कैटेगरीज में जाते हैं, ठीक है। यहाँ हम बात करें कि जब आप एज ए सेलर काम करेंगे तो आप वहां से उनकी जगह बाय करेंगे, ठीक है। उनकी वेबसाइट के अंदर जो आप स्टोर बनाएंगे, आप वो एक तरह से उनसे जगह ले रहे हैं रेंट पे, और आप मंथली रेंट उनको पे करेंगे, वो फ्री नहीं होता, ठीक है। तो वो आपसे किस चीज के पैसे ले रहे होते हैं? अपनी अपनी जगह की, क्योंकि उनकी जो वेबसाइट होती है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस होती है, और अगर आप उनके स्टोर के थ्रू सेल करते हैं तो आपको अपनी मार्केटिंग कॉस्ट आप बचा लेते हो, ठीक है ना। अगर जैसे आपने अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट बना ली तो उसको आपको कितना ज्यादा मार्केट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ये फूड पांडा की, ठीक है। फूड पांडा एक वेबसाइट, ये इतनी कोई पुरानी नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन इसकी एड हर जगह चल रही होती है, फेसबुक खोले वहां, यूट्यूब खोले वहां, टीवी खोले वहां, हर जगह उसकी एड चली होती है। उन्होंने कितना उसको मार्केट किया है। जगह चाहिए, हाँ जी, ऐसे ही है। तो इसी तरह जब आप Amazon पे काम करते हैं, और उसका दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि जब आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे सेलिंग कर रहे हैं, आपने उनके रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को अबाइड बाय करना है, आपने उनको मानना है। अगर आपने उनके रूल्स की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने ठग करके आपका स्टोर बंद कर देना है। और स्टोर बंद होने का क्या मतलब है? आपका बिजनेस ठप हो गया, आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया, ठीक है। तो ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है। तो हम यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं अमेजोन पे बात करने के लिए और अमेजोन सीखने के लिए। तो बेसिकली हम जब डिफरेंट बिजनेस मॉडल सीखेंगे तो हम ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी सीखेंगे। ये चीजें सुनने में ज्यादा डिफिकल्ट लगेंगी, करने में बिल्कुल नहीं है ठीक है, ये माइंड में रखना है आप लोगों को। सुनने में वो प्रिंसिपल्स और ये दिस एंड दैट काफी चीजें इन्वॉल्व होती है, तो कई दफा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना कुछ हम कैसे करेंगे, है? करने में चीजें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चले जी, जब आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस उसके ये होते हैं कि आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आता है? सपोज आपकी एक शॉप है, हाँ जी, आपको वहां पर, जी श्योर श्योर, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो जैसे जो है आपको ये करनी पड़ती है। पर जब आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या अपना स्टोर बना लेते हैं तो उसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, आप सिर्फ रेंटल अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। इफ यू आर सेलिंग थ्रू आईटी प्लेटफॉर्म, और अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो जस्ट आपने डोमेन नेम बाय किया, उसकी होस्टिंग ली एंड दैट्स इट, ठीक है, उसमें वो भी नहीं है। इसी तरह एक स्टैंडिंग एक्सटेंडेड ओपनिंग आवर्स है, मींस के आपकी शॉप जो है वो हर वक्त ओपन है। अगर आपकी ब्रिक एंड मोर्टार शॉप है तो वो सर्टेन टाइम के लिए ओपन होती है, बट ऑनलाइन शॉप इज ऑलवेज ओपन। लार्जर इंटरनेशनल ऑडियंस है कि आपकी वेबसाइट जहां जहां देखी जा रही है, अगर आपने उसको ग्लोबल ऑन किया हुआ है तो वो हर जगह से दुनिया का आपको ऑर्डर आएगा, ऑस्ट्रेलिया से भी आएगा, यूएसए से भी आएगा, कनाडा से भी आएगा, चाइना से भी आएगा, हर जगह से। उसके बाद है लार्जर, ये हो गया इंक्रीज्ड सेल्स कन्वर्जन। ऑब्वियसली जब ऑडियंस ज्यादा होगी तो आपकी सेल ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे अगर आपकी ब्रिक एंड मोर्टार शॉप है तो सिर्फ नियर लोकेलिटी के लोग आएंगे ना। अगर फैसलाबाद में शॉप है तो कराची से थोड़ी कोई आएगा बाय करने, ठीक है। पर लेकिन दराज पे जब लोग जाते हैं तो कराची से भी ऑर्डर आता है, लाहौर से भी आता है, मुल्तान से भी आता है, हर जगह से आता है। अब हम बात करते हैं कि आपको डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके। सबसे पहला है कि राइजिंग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ठीक है।
ये ज्यादा होता है, एडवर्टाइज आपको करना पड़ता है व्हेन यू ओन योर ओन वेबसाइट। ठीक है, ये सारा हम ई कॉमर्स ही पढ़ रहे हैं। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो वो भी ई कॉमर्स ही है। आप इंटरनेट पे सेलिंग और बाइंग करें ना। ठीक है, तो अपनी वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए, उसकी ऑडियंस बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए आपको उसके ऊपर काफी कुछ करना पड़ता है। उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, एसईओ करनी पड़ती है, उसका कंटेंट बहुत कैची किस्म का बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपसे पैसे मांगती हैं। ठीक है, इसी तरह है इंक्रीज कंपटीशन के अंदर अपनी पोजीशन बनाए रखना एक स्ट्रेटेजी होती है। कस्टमर्स कैन नॉट फिजिकली टच द प्रोडक्ट, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसी चीजें खुद पकड़ देखें, उसके बगैर वो उसको बाय नहीं करते। इस तरह से वो तबका जो है वो आपकी सेल्स से निकल जाता है। ठीक है, पोटेंशियल साइट क्रैशेस है कि समटाइम्स आप कोई चीज बाय करने जाते हैं और साइट जो है वो ओपन नहीं होती। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है अमेजोन के बारे में। आप लोग अमेजोन के बारे में क्या जानते हैं? एनी कमेंट? दुनिया जहान की आपको हर चीज अमेजोन से मिल जाएगी। ठीक है, इनिशियली ये एक बुक सेलिंग वेबसाइट थी जिसके ऊपर सिर्फ बुक सेल होती थी। ठीक है, बट ग्रेजुअली इसने ग्रो करना शुरू किया और अब दुनिया जहान की कोई ऐसी चीज नहीं है जो अमेजोन पे सेल ना होती हो। ठीक है, और इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जिसमें क्लाउड सर्विसेज हैं, एआई सर्विसेज हैं। इसके अलावा इनकी जो है डिजिटल स्ट्रीमिंग है, जैसे आप नेटफ्लिक्स कह लें, इसका अमेजोन की भी है, जिसको आप अमेजोन प्राइम बोलते हैं, प्राइम वीडियोस। जी। डेट तो मुझे याद नहीं। 1994 में। सही है। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि आज हम ना पढ़ना सीखेंगे कि हमने अमेजोन के वेबसाइट को किस तरह से रीड करना है एज अ सेलर प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, पहले तो आप करते रहे हैं कि एक एज अ बायर, ठीक है, उस प्रोस्पेक्टिव से आप चीजों को देखते हैं। आज आपने एज अ सेलर उसको चेक करना है कि हमने उसमें क्या क्या देखें। काइंडली अपना माइक जो है वो बंद कर दें। अगर आपको कोई बात नहीं करनी तो माइक क्लोज कर दें, अपना म्यूट कर दें। अच्छा जी, यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वेन एवर, थैंक यू सर, जब भी आप लोगों ने अमेजोन के पेज पे काम शुरू करना है, कोई भी लिस्टिंग चेक करनी है, प्रोडक्ट हंट करनी है, लिस्टिंग करनी है, वट, आपने यहाँ से लोकेशन चेंज करनी है, इस जगह से डिलीवर टू। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपको बाय बॉक्स क्लियर पिक्चर नहीं देगा। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ ये देखिए, amazon.com है, ये एक्सटेंशन होती है, .com की एक्सटेंशन यूज होती है यूएसए के लिए। अगर आप यूके में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर .co.uk लगा दें। कनाडा करना है तो amazon.ca, ऑस्ट्रेलिया करना है तो .au। तो ये एक्सटेंशंस चेंज होंगी हर एरिया के लिए। अब यहाँ पर मैं पोस्ट कोड दे देती हूँ 10001, अप्लाई एंड कंटिन्यू। ठीक है, नहीं नहीं, बहुत सारे हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि पोस्ट कोड क्या रखें, यूके के लिए क्या रखें, आप गूगल से सर्च कर लें। पोस्ट कोड्स, ये देखें, ये डिफरेंट पोस्ट कोड हैं, इनमें से कोई सा भी लगा लें।
हाँ कोई सा भी लगा लें। आपका बेसिक पर्पस तो ये कि यहाँ पर आपने यूएसए की लोकेशन करनी है, किसी भी एरिया की लगा लें। और अगर आपको यहाँ पे चेंज नहीं करने दे रहा तो यहाँ पर एक अकाउंट बना लें। ये अकाउंट जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये बायर अकाउंट होता है। ये जस्ट एक साइन इन एक्टिविटी के लिए अकाउंट होगा, उसको आप अपने फोन नंबर और जीमेल के साथ अटैच करके बना लें, फिर आपको यहाँ पे अलाउ कर दें। हाँ बिल्कुल। जैसे आप पाकिस्तान में एग्जांपल देख लें, पाकिस्तान में फैसलाबाद का 38,000 है, इस्लामाबाद का 54 है, इस तरह लाहौर का 42 है, यूं तो वहां पे भी इसी तरह सारे पोस्ट कोड्स हैं, चेंज होते हैं। अब यहाँ पे मैं बेस्ट सेलर्स पर चली जाती हूँ और मैं कोई सी भी प्रोडक्ट ओपन कर लेती हूँ। हाँ जी, बाहर ये वाली वेबसाइट जो है ना, ये जो कि ये ऑरेंज कलर शो करेगी, ठीक है, अमेजोन, ये हमेशा बाइंग के लिए यूज होती है, ठीक है। जो आपने एज अ सेलर लिस्टिंग करनी है या सेलिंग के लिए यूज करना है, वो उसको कहते हैं सेलर सेंट्रल, ठीक है। प्रैक्टिकल करने के बाद ही यूज कर देंगे। आप लोग कल से अपने लैपटॉप्स लाजमी लेकर आइएगा, क्योंकि एक्सटेंशंस वगैरह हम लोगों ने करनी है, काम शुरू करना है, तो मैं साथ साथ आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है। तो कल आप लोग लाजमी लैपटॉप्स लेकर आइएगा ताकि हम साथ साथ ये सारी चीजें कर लें आज। जी, एक्सटेंशन कौन सी? जी नहीं, उसके साथ लोकेशन चेंज नहीं होती। वेबसाइट वो खुलेगी, लोकेशन आपको मैन्युअली चेंज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैंने एक लिस्टिंग खोली है, ये वाली चीजें आपके पास नहीं आएंगी जब तक कि आप टूल्स यूज ना करो। हम लोग क्योंकि एनालिसिस करते हैं तो टूल्स के थ्रू ये चीजें ओपन होती हैं, आपके पास ऐसे शो होगी, ठीक है। और ये भी शो नहीं होगा, ये भी एक टूल लगा हुआ है। अब ये देखिए, यहाँ से आपने इसको पढ़ना शुरू करना है, और ये जो फर्स्ट है ये इसका टाइटल कहलाता है, ठीक है। और जब हम टाइटल बिल्ड करते हैं एक न्यू लिस्टिंग में अपनी प्रोडक्ट का, तो उसके 4 पार्ट्स बनाते हैं। शुरू में सबसे पहले जो नेम होता है वो होता है उसका ब्रांड नेम, ठीक है। मैं नोट करूँ? हाँ आप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं क्लास में डिस्टर्ब नहीं करती, आप क्लास के बाद। अब मैं 5 मिनट पॉज कर लेती हूँ, हम नाम लिखते हैं, ठीक है। जरा जल्दी जल्दी। चल, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो लिस्टिंग का फर्स्ट पार्ट होता है ये शो करता होता है कि ये इसकी ब्रांड कौन सी है, ठीक है। ब्रांड नेम आपको यहाँ से भी मिल जाता है और इस जगह से भी मिल जाता है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट का नेम होता है, या उसको हम प्रोडक्ट नेम कहते हैं या उसका मेन कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। Amazon के ऊपर हम प्रोडक्ट नेम को क्या बोलते हैं? कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो चीज आपको मिलेगी वो होगी कि उसका यूज क्या है, ठीक है। और चौथे नंबर पे कोई ना कोई उसके अंदर एडजेक्टिव डाल देते हैं कि वो चीज कितनी वाइड है, कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत है, इस तरह का कोई भी उसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ब्रांड नेम आ रहा होता है, ब्रांड नेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो ये आपको जानना जरूरी होता है। और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है ये शो करता है कि इसके अंदर कितनी वेरिएशंस हैं,
वेरिएशंस मीन के जैसे ये प्रोडक्ट है तो इसके डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कलर्स या इसकी कोई डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल है, उसको हम वेरिएशंस बोलते हैं। अब इस प्रोडक्ट की 3 वेरिएशंस हैं, एक ये ब्लैक, व्हाइट और एक ये वाली। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा प्रोडक्ट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये वाला पार्ट जो है इसको हम सेलर्स की जुबान में क्या बोलते हैं, बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, इसको हमने बुलेट पॉइंट्स बोलना है। बुलेट पॉइंट्स में क्या होगा, क्योंकि देखें टाइटल के बाद आपके पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही कहीं पे भी, जस्ट पिक्चर आ रही है और बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं। तो बुलेट पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज क्या हैं और ये आपको क्यों बाय करनी चाहिए। ये एक टूल है, ठीक है, कीपा, ये भी आप लोग लगाएंगे, ये आपके पास ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पर आगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो जिसमें आपको ग्राफिक्स या वीडियोस नजर आए तो वो हमेशा ब्रांड की लिस्टिंग होती है, ब्रांडेड होती है। सिर्फ जो रजिस्टर्ड ब्रांड्स होते हैं वो A+ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। इस तरह की डिस्क्रिप्शन को जो ग्राफिक्स के साथ या वीडियोस के साथ हो उसको कहते हैं A+ कंटेंट, A+ लिस्टिंग। ये देखिए उसने कितने ग्राफिक्स डाले हुए हैं, फिर उसने वेरिएशन का भी अलग अलग बताया हुआ है, फिर कंपेयर है। और यहाँ पर इस जगह पर आकर ये जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, ये ये अमेजोन ने ऐड की हुई होती है। अमेजोन आपको बताता है ये जब मेन लिस्टिंग क्रिएट होती है उस टाइम ये पेज हम ऐड करते हैं इस तरह का। प्रोडक्ट की डायमेंशंस बताई हुई है, उसका साइज, उसकी हाइट, विड्थ और लेंथ, आइटम का वेट, वर्जन, ये जो है ये नंबर जो B0 से स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं SN नंबर। ठीक है, जब भी हम Amazon के ऊपर कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो Amazon एक नंबर असाइन करता है उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको हम बोलते हैं SN नंबर, और ये हमेशा B0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो आप लोगों ने इसी तरह के एसेंस जो है वो सर्च करने हैं। एक तो यहाँ से आपको मिल सकता है, दूसरा ये जो URL है ना प्रोडक्ट का, इसके अंदर यहाँ होता है, ये इसको डबल क्लिक करेंगे तो पूरा हाईलाइट हो जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखें इसकी आ रही है रेटिंग। ठीक है, मैक्सिमम रेटिंग होती है 5 और जो उसकी इस वक्त होती है वो ये होती है, इसकी है 4.4। रेटिंग आपको ये शो करती है कि वो प्रोडक्ट कितनी अच्छी है और उसके ऊपर कितनी कम से कम कंप्लेंट्स हैं। ये नंबर जितना नीचे जाएगा, 1 की तरफ जितना जाएगा, ये शो करेगा कि इसमें कितनी ज्यादा कंप्लेंट्स हैं। उसके बाद आ गया यहाँ पर बेस्ट सेलर रैंक, इसको कहते हैं BSR। ठीक है, ये BSR किसी कैटेगरी में होता है। ठीक है, जब हम लिस्टिंग करते हैं तो उस लिस्टिंग को, प्रोडक्ट को किसी कैटेगरी के अंदर जाके लिस्ट करते हैं, तो BSR भी उसी से रिलेटेड होता है। यहाँ पर आपको 3 कैटेगरीज मिल रही हैं। नंबर 1 सब कैटेगरी, सब सब कैटेगरी। ठीक है, हमने BSR जो चेक करना होता है ये मेन कैटेगरी में करना होता है। अब इसका BSR मेन कैटेगरी में कंप्यूटर एक्सेसरीज है और नंबर 3 है ये। ठीक है जी, और BSR किस चीज को शो करता है, सेल्स वेलोसिटी को, कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी सेल्स आ रही है। ये हमारे लिए प्रोडक्ट हंटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमने 30 डेज का एवरेज BSR लेना होता है। ठीक है, चलिए जी यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद हम इस पार्ट पर आ जाते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, जिसके ऊपर प्राइस शो हो रही है और जिसके ऊपर यहाँ पर ऐड टू कार्ट और बाय नाउ के बटन है, इसको हम कहते हैं बाय बॉक्स। ठीक है, इस सारे पोर्शन को हम बोलते हैं बाय बॉक्स। अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा सेलर्स हैं तो जिस सेलर के पास ये बाय बॉक्स होगा सेल्स उसी के पास जाएगी। ठीक है, और इस बात का क्या मतलब है कि एक प्रोडक्ट के अंदर 2 से 3 सेलर हों। ठीक है, उसका मतलब ये है कि अगर यही सेम प्रोडक्ट, सेम सेम स्पेसिफिकेशंस, हर चीज सेम है, कलर सेम है, अगर एक से ज्यादा सेलर्स के पास हैं तो अमेजोन उसकी नई लिस्टिंग जो है वो अलाउ नहीं करता। अमेजोन कहता है कि आप इसी लिस्टिंग के अंदर जाके इसको सेल करें। ठीक है,
तो वो फिर ये होता है कि इस लिस्टिंग के अंदर वो 2 सेलर शो हो जाएंगे, 3 सेलर शो हो जाएंगे, इवन 50 सेलर्स भी बैठे हुए होते हैं। ठीक हो गया। तो जिस सेलर के पास ये बाय बॉक्स होगा उसी को सेल आएगी। अब बाय बॉक्स रोटेशन होती है, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि अब सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक प्रोडक्ट के अंदर 50 सेलर बैठे हुए हैं, तो क्या सिर्फ एक ही सेलर को सेल मिलती जाएगी? जब उसका स्टॉक खत्म होगा तो फिर दूसरे की बारी आएगी। इस तरह नहीं होता। जी नहीं नहीं, अमेजोन का अपना एक क्राइटेरिया है। अमेजोन डिफरेंट सेलर्स को डिफरेंट टाइम्स पर बाय बॉक्स रोटेट करता है। ठीक है। और बाय बॉक्स रोटेशन की क्या स्ट्रेटजी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे लोएस्ट प्राइस। ठीक है। उसके बाद जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होता है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होता है। ठीक है। जिस सेलर के पास सबसे ज्यादा स्टॉक होगा, जो सेलर FBA होगा। अमेजोन पे 2 तरह के सेलर होते हैं, FBA और FBM, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। FBA सेलर्स को FBM सेलर्स पे प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है। और प्लस ये कि सेलर की रेटिंग क्या है, सेलर का किरदार कैसा है ऐसा सेलर। ठीक है। जो जिसका 100% है ऑब्वियसली अमेजोन उसको प्रायोरिटाइज करेगा रिव्यूज की बेस पर। प्लस उसकी जो सेलर हिस्ट्री बिल्ड हुई हुई है, अगर उसको ज्यादा कंप्लेंट्स आई हैं, ठीक है, उसने उन कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल किया है, क्या उसने सीरियसली लिया है या नहीं लिया, तो अमेजन ये सारा कुछ अपने एल्गोरिथम्स में चेक कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ये वाली चीज, इसको भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर आ रहा है शिप्स फ्रॉम अमेजोन और सोल्ड बाय वेनियन। ठीक है, वीनन जो भी है। इस चीज का मतलब ये है कि जो ये आइटम है ये अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है। आप लोगों को पता है ना कि अमेजोन वेयर हाउस सर्विसेज प्रोवाइड करता है सेलर्स को। ठीक है। सेलर्स क्या करते हैं, अपनी चीज सोर्स करते हैं, उगवाते हैं और अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं। तो फिर अमेजोन की दर्जेसरी होती है, जब उस चीज का ऑर्डर आता है तो अमेजोन खुद ही उसको पैक करता है और शिप भी कर देता है, और उसके बाद ट्रैक भी करता है कि वो चीज पहुंची है या नहीं पहुंची। इन सारी सर्विसेज को हम बोलते हैं FBA, फुलफिल्ड बाय अमेजोन। ठीक है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन FBA। और दूसरा होता है FBM, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। अगर यहाँ पर आ रहा होता शिप्स फ्रॉम, ये जो नीचे नेम है वीनन, यही ऊपर होता दोनों जगह पे शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय वीनन, तो ये FBM सेलर होता। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक उसके पास है, उसके घर में है या उसके किसी वेयर हाउस में है जहां से वो खुद शिप करता है और उसको ट्रैक भी करता है। ठीक है। तो FBM सेलर्स की आजकल जिंदगी अमेजोन काफी तंग कर रहा है, उनके अकाउंट्स भी काफी बंद हो रहे हैं, चाहे वो फुलफिल्ड। हाँ जी। ऑर्डर फुलफिलमेंट का क्या मतलब होता है, उसमें 4 चीजें आती हैं। जब किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑर्डर कस्टमर भेजता है तो उसके बाद उसको फुलफिल करने के लिए 4 चीजें करनी पड़ती हैं सेलर को। नंबर 1, राइट चीज को पिक करना, और उसके पास ज्यादा स्टॉक है, जैसे अमेजोन का बहुत बड़ा वेयर हाउस है, तो उसमें से राइट थिंग को पिक करना जो कि कस्टमर ने ऑर्डर की है, उसको पैक करना अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स, फिर उसको शिप करना, फिर उसको ट्रैक करना। These 4 steps include in fulfillment of order, right? Amazon। जी हाँ, ये जो बाय बॉक्स की रोटेशन है, अब मैंने उसका ये बताया था कि अगर एक प्रोडक्ट के अंदर FBA सेलर्स भी बैठे हों और FBM भी हों, तो बाय बॉक्स पहले इस FBA सेलर्स को मिलेगा, अगर कोई टाइम बच गया है तो फिर FBM वालों को मिलेगा। हाँ? अगर उसमें अमेजोन है। हाँ जी, FBM। और मजे की बात है कि अमेजोन पे खुद अमेजोन भी सेल करता है। ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि आपने ऐसी चीजें ढूंढ ढूंढ के निकालनी है जिसमें अमेजोन सेलर ना बन के बैठा हुआ। अगर उसमें अमेजोन है तो सबसे पहले सेल अमेजोन को जाती है, फिर उसके बाद FBA सेलर्स को जाती है, फिर उसके बाद FBM को जाती है।
ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले आप ये हो जाएगी अमेज़न पे जाएगी। हाँ जी, वो अमेज़न को सेल कर लो। अमेज़न होलसेल करता है। अमेज़न होलसेल का क्या मतलब? अभी तो हमने कोई मॉडल नहीं पढ़ा। अभी तो मैंने जस्ट वो हर चीज में आता है। हाँ जी, वो तो पीएल में होगा ना, लेकिन आर्बिट्राज में भी बहुत सारे सेलर्स होते हैं, ड्रॉप शिपिंग में भी बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ठीक है। और मैंने तो आज जस्ट आप लोगों को एज अ सेलर एक लिस्टिंग को पढ़ना बताया है, क्योंकि जब आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग पर जाएं तो आपने इन चीजों को यहाँ यहाँ तलाश करना है, आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी। आप लोग के कोर्स की आउटलाइन ये है कि सबसे पहले हम एफबीए होलसेल पढ़ेंगे। ठीक है। होलसेल से आप लोग को इसलिए स्टार्ट कराऊंगी कि वो काफी बेसिक किस्म का बिजनेस मॉडल है। जब आपको वो समझ में आ जाता है तो बाकी बिजनेस मॉडल्स को समझना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे प्राइवेट लेबल, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्बिट्राज, और लास्ट में ड्रॉपशिपिंग। फ्रीलांसिंग का बताएंगे आपको, फैसल बताएंगे जी। क्लाइंट पे तो अर्न करना है ना आप लोगों ने, काम भी तो लेना ना। हम्म। अच्छा जी, यहाँ तक आप लोगों को कोई चीज समझ ना आई हो तो बताएं। ये तो इजीली बन जाता है बाय अकाउंट। जो सेलर अकाउंट होता है ना, ठीक है, वो डिमांडिंग होता है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कंपनीज रिक्वायर्ड होती हैं, कंपनी क्रिएशन पहले होती है, फिर आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट बनता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप लोगों में से कोई है इंटरेस्टेड बिजनेस करने में अमेज़न पे? आप आपने उसके ऊपर क्या वर्किंग की? प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, आपके पास कोई है प्रोडक्ट? कौन सी? लेडीज सूट? कौन से वाले? ये जो होते हैं होजरी वाले? जब ये मतलब पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं, जैसे मतलब हम पाकिस्तानी औरतें पहनती हैं, ये आपने अमेजोन पे बेचने हैं? लेकिन वहां पे तो आपको राइट ऑडियंस मिलनी नहीं, क्योंकि वहां पे अंग्रेज औरतें तो पहनती नहीं। आप अगर मतलब बेचेंगे ये वाले सूट, अगर अमेजोन में बेचें तो आप या तो यूएसए में बेच रहे होंगे, या उसको यूके में बेच रहे होंगे, या ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में, तो वहां तो ये कोई भी नहीं पहनता। ठीक है। तो आप उसको किस प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करते हैं? तो वो एक अलग मैटर है ना, आउटलेट के थ्रू। अमेजोन से ज्यादा यूके में अगर है ना आपका, तो आप अमेजोन से ज्यादा ईबे पे करें। हाँ जी, ईबे पे ज्यादा ये चीज चलेगी आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड, वालेकुम सलाम। जी बताएं। ये काइंडली आप स्टार्ट से थोड़ा सा ये जो आपने लेक्चर डिलीवर किया ना, ये स्टार्ट से थोड़ा सा इसको ना रिपीट कीजिएगा। मैंने लेट क्लास ज्वाइन किया तो इस वजह से ना मैं वो पहला जो ऑलमोस्ट 30 मिनट हो गए थे क्लास को, तो काइंडली आप थोड़ा सा ना प्रीवियस रिपीट कीजिएगा, यहाँ से आपने स्टार्ट लिया है कि लॉगिन कहाँ से करना है। अच्छा, मैं आई रिपीट कर मीन देती के हूँ, लेकिन प्लीज आप बेस्ट क्लास में टाइम अथॉरिटी से के आया करें। अमेज़न होता क्या है। हम्म। जी वो मैं पहली क्लास मेरी होती थी, मैं इसलिए वो क्लास ले रहा था इंग्लिश की। अच्छा, फिर आप थोड़ा सा वेट करें, तकरीबन 3-4 मिनट। मैं इधर से वाइंड अप करके फिर आपको रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? और बस आप ही सिर्फ सेलर हैं यहाँ पर जो सेल करना चाहते हैं। आप लोग का अमेजोन से बाइंग के लिए
जी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट के थ्रू भी यूज परचेजिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने बाइंग पाकिस्तान से करनी है। पाकिस्तान में तो आप अमेजोन से बाइंग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसीलिए मैं ये आपको कह रही हूँ ना कि अगर आपने पाकिस्तानी ड्रेसेस बेचने हैं फीमेल के, तो आप अमेजोन पे तो राइट ऑडियंस आप नहीं पकड़ रहे हैं। अगर सपोज आपने फैब्रिक में ही जाना है, ठीक है, शर्ट्स में जाना है, तो आप जो ये टी शर्ट्स होती हैं जैसे अमेरिकन खवातीन पहनती हैं, उस तरह की प्रोडक्ट आप भेजें वहां, तो वो ज्यादा जाएगी आपकी। कैसा जा रहा है उनका? मैक्सिको में तो अमेजोन के थ्रू भेजते हैं। बेसिकली जो ये है ना सारी फैब्रिक रिलेटेड आइटम्स, इनके ऊपर बहुत ज्यादा कंपटीशन है अमेजोन में। तो इन चीजों को रैंक करने में आपको काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता है और आपकी कॉस्ट भी जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली सेलिंग शुरू हो जाती है, बट इसमें काफी पेशेंस के साथ फिर आपको वेट करना पड़ता है। नहीं कर सकते। अमेजोन के ऊपर कुछ सेलर्स हैं जो पाकिस्तान में चीजें डिलीवर कर देते हैं, बट ये कि पाकिस्तान में चूंकि अमेजोन का कोई वेयर हाउस नहीं है, ना ही यहाँ पर अमेजोन बाइंग अलाउ कर रहा है, इस वजह से आप यहाँ से बाई नहीं कर सकते। इसकी रीजन ये है कि उन्होंने यहाँ पर अभी ये ओपन ही नहीं किया, ये फैसिलिटी है ही नहीं है। अभी अमेजोन ने पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर आपको अलाउ किया था कि आप पाकिस्तानी कंपनी फोन नंबर और एड्रेस की बेस पे सेलर सेंटर पे अकाउंट बना के अमेरिका, यूके, कनाडा में सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका पाकिस्तानियों ने इतना बुरा हाल किया कि वो भी बंद हो गई। हाँ जी, ये गर्मियों की बात है, गर्मियों में किया था उन्होंने। उसके थ्रू ड्रॉप शिपिंग बहुत की ना, मिस यूज किया, जिसकी वजह से अकाउंट चले गए। ड्रॉप शिपिंग में अमेजोन के ऊपर जब कोई पर्सन आता है बाइंग के लिए ना, तो पहले वो पेमेंट करता है, चीज उसको बाद में जाती है। यहाँ पे सीओडी वाला कोई नहीं होता है हिसाब। तो इसी चीज को उन्होंने कैश कराया है हमारे लिए। और बैलेंस पड़ा हम्म। बैलेंस जी नहीं, वो फिर ये होता है कि 3 मंथ्स के बाद इन सर्टेन कंडीशंस आपका वो जो है पेमेंट वो रिलीज हो जाती है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर आपने किसी कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की हो तो वो बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है बाद में आप लोगों की। चलें, आज का लेसन इतना ही था, ठीक है, बाकी मैं ऑनलाइन उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जी अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी आपने लिस्टिंग के वो चेक करना है, तो सबसे पहले आपने यहाँ से लोकेशन चेंज करनी है। अगर आप यूके के लिए कोई प्रोडक्ट सर्च करें तो यहाँ पे यूके का पोस्ट कोड आप ऐड करेंगे। अगर यूएसए के लिए तो यूएसए का, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी हम लीव कर सकते हाँ, जिन लोगों ने जिनका लेसन हो गया वो लीव कर दें, जो लेट आए थे उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, बाकी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। सभी क्लास 4 बजे की पहली क्लास 4 बजे की आप एडमिन में बात कर लें और आपस में डिसाइड कर लें। 3 से 4 बजे तक आप 1 मिनट मतलब आइए 3 बजे आए नहीं, मेरे लिए फिर मुश्किल है। 3 बजे का 3 बजे ठीक मुझे तो कोई एतराज नहीं, आप एडमिन में बात करें। हाँ, मैं 3 बजे अवेलेबल। आप लोग अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लें ना, तो फिर उसके बाद आप लोग कर लें। अच्छा जी, मैं आपको ना ये लिस्टिंग एक्सप्लेन कर दूं, आप सुन रहे हैं? हेलो, जो लेट आए थे जी मैं जी उनके बिल्कुल। लिए
हाँ जी, तो मैं लिस्टिंग को रीड करना बता रही थी कि जब हमने एज ए सेलर इसे लिस्टिंग को रिव्यू करना है तो हम उसके अंदर क्या क्या चीजें देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ से लोकेशन चेंज करनी है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको पाकिस्तान नजर आएगा। ठीक है, तो आपने अपनी लोकेशन के हिसाब से इसको चेंज कर देना है जिस मार्केट प्लेस के लिए आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं। ठीक है, इस वेबसाइट को हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर आपको इमेज नजर आएगा, ये डिफरेंट इमेजेस है, इसमें वीडियो भी होती है। और ये टाइटल है, टाइटल के बिल्कुल नीचे यहाँ पे ब्रांड नेम आ रहा होता है, उसके नीचे रेटिंग आ रहा होता है। रेटिंग हमेशा 5 होती है, 5 आउट ऑफ। जितनी अच्छे ये नंबर्स होंगे, नियर टू 5 होंगे, उतनी अच्छी रेटिंग होगी, और जितना ये 1 की तरफ जाएगा ये उतना बुरा होगा। ठीक है, और यहाँ पर प्राइस होती है, उसके बाद ये वेरिएशंस होती हैं। इस चीज को हम कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटीज बताई हुई होती हैं कि व्हाई यू नीड टू बाय दिस प्रोडक्ट। सॉरी, वेरिएशन में चीजें डिफरेंशिएट हो रही होती हैं या मतलब नहीं एक नहीं, तरह का जैसे different हमारी ये प्रोडक्ट है ना, तो अगर फॉर इसमें एग्जांपल डिफरेंट साइजेस हैं या डिफरेंट कलर्स हैं तो उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन में प्रोडक्ट्स अगर उनके कलर के हिसाब से चेंज हो रही हो तो उसमें प्राइस डिफरेंस भी होता है। बिल्कुल होता है, ये देखते हैं आपके सामने। इट्स ओके। ठीक है, उसके बाद आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नजर आ रही होगी। ठीक हो गया, इसके बाद आप मजीद के नीचे करते जाएंगे तो यहाँ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन काफी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन होती है। स्पेशल बोलते हैं, स्प्रिंग है, और ये ठीक है, और बेस्ट सेलर को हम BSR बोलते हैं। और जितना ये 1 की तरफ होगा उतना ये अच्छा होता है। जैसे ये 3 है तो ये बहुत अच्छा BSR है। जितना ये 1 से दूर जाएगा, 1 लाख की तरफ, 2 लाख की तरफ, उतना ये बुरा होता जाएगा। ठीक है, और ये सेल्स वेलोसिटी को शो करता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कितनी सेल्स आती है। जितनी अच्छी सेल होगी उतना छोटा BSR होगा, जैसे ये 3 है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये होता है बाय बॉक्स। ठीक है, इसके नीचे ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का बटन है। बिल्कुल इसके नीचे सेलर होता है, उसका नेम आ रहा होता है जिसके पास बाय बॉक्स होता है। ठीक है, और अगर इसमें ज्यादा नंबर ऑफ सेलर हो तो वो यहाँ पर नीचे शो रहे, और जिसमें बिल्कुल ना हो, कोई सेलर ना हो, तो वो प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट होती है, उसमें किसी दूसरे सेलर को घुसने की इजाजत नहीं होती। ठीक है, बस यही मैंने आज आपको समझाया। जी ठीक है, थैंक यू। चलो थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़। टाइम जो है ना, टाइम काइंडली उसको यही रखिएगा फॉर, क्योंकि मैं बेसिकली आप रिसेंट एडमिन में बात केस कर लें। वो मैंने की हुई है मैडम से, लेकिन आपसे वो डिस्कस कर रहे थे शायद वो कोई और स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि आपसे भी डिस्कस कर लूं कि टाइम जो है ना वो काइंडली आप रखिएगा एक सेकेंड यही होल्ड फॉर। करिएगा, एक सेकेंड होल्ड करिए। ये ऑनलाइनर भी हैं, कोई वो कह रहे हैं कि आई कैन अवेल ओनली 4 to 5। या आपका नेम क्या है? मेरा नाम इंजीनियर आप जी, कंप्लीट की मैं, इंजीनियर रहील ना सर। इंजीनियर रहील नेम है इनका, रहील। आपका मैंने नेम नोट करवा दिया, तो आपसे कांटेक्ट करना। ठीक है, चले मैं अभी लीव जी कर रही थैंक हूँ क्लास से।